बुढ़ापा पेंशन खत्म, एक थारी विधवा पेंशन खत्म, एक थारी विकलांग पेंशन खत्म, एक थारे बालका का वजीफा खत्म, कुछ नहीं देना चाहते। ये और क्या है, चिराग योजना ले आए। आप चिराग योजना ले आए, स्कूल ने धड़ाधड़ बंद करने लग रहे हैं। 5000 स्कूल बंद हो लिए, 4800 से ज्यादा स्कूल, लगभग 5000 हरियाणा के अंदर। आपने 4000 की और लिस्ट बना रखी है कि यह भी बंद कराएंगे। जब गांव में स्कूल बंद होने लगे तब गांव के लोग इकट्ठे होकर धरने दे दिए गांव में, और गांव में धरने दिए कहा कि हमारा स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, हमारा स्कूल खुला रहना चाहिए। तो सरकार ने इसका तरकीब निकाली और क्यों बंद करा जा इसका ये धरना क्यों इकट्ठे हुआ। तो धरना खुआने खातर ले आए चिराग योजना, जो पहले अगर जिसका बालक प्राइवेट स्कूल में जावे है उसका तो मोदी ने खट्टर ने कुछ नहीं कही कि थारे बालक की फीस हम देंगे, कही है किसत है उसने बोला कहीं किसने कही, जो सरकारी स्कूल में जावे है। सरकारी स्कूल में जाने वालों को कहा आप जो है अपने बालक ने प्राइवेट स्कूल में भेजो, आपके बालक की फीस जो है सरकार देगी। मतलब एक बार खाली कर दो सरकारी स्कूल ने, ताकि उस पर ताला लगा दे, उसने बंद कर दिया, और बंद करके जिस दिन वो बंद हो जाए गैस की सब्सिडी की तरह फिर थारी चिराग योजना भी जो करीबी हो गई, आपकी गुलाबी पीले राशन कार्ड वाली गई ना, खाद्य सुरक्षा वाली योजना। और फिर कहे कि भाई फिर यहाँ भी सरकारी स्कूल बंद है, फिर यह जो चिराग योजना गायब है। चिराग जो है मेरा लिखित छुप जाएगा, फिर चिराग ना पावे, और हमारे बालक अनपढ़ रहेंगे, अनपढ़, और वो उन्हें मजदूरी करना सिखाएंगे, छोटे छोटे काम। आपको कहे क्या है कि तनख्वाह मांगो, अडानी अंबानी का जाकर फ्री में काम करो। उनका जो है पहले तो 8 घंटे की नौकरी का कानून था, दिहाड़ी 8 घंटे करा करते, 8 घंटे दिहाड़ी काम करके हमें दिहाड़ी मिलती थी कि नहीं मिलती थी 8 घंटे पे, आज भी मिला है। एक मोदी जो को है 8 घंटे में कोने मिले, आपने 12 घंटे काम करना पड़ेगा, यह दिहाड़ी 12 घंटे में मिलेगी। 8 बजे जाओ काम पे, रात में 8 बजे उठ के आइयो, और तब जब तुमने यह दिहाड़ी जो है तब मिलेगी। 12 घंटे जो है काम, जो शिफ्ट काम की शिफ्ट जो है 12 घंटे की कर दी, उसमें तो कौन करेगा वो, हमारे ये बात करेंगे। इन्हीं बच्चों के लिए लाए हैं वो जिनको आज आप स्कूल भेज रहे हैं, टाई पैंट लगा के आप सोचे हमारे बालक पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। डॉक्टरी का तो मेरा पट्टा होगा, कितनी फीस होगी, 1 करोड़ लागेंगे, 40 लाख नहीं 50 लाख का तो बॉन्ड मांग लिया था भाई। वो दो हमने गारंटी कि जब यो बालक MBBS कर लेगा उसके बाद यो सरकार ने 50 लाख उल्टे देगा, और फिर उसकी फीस और उसकी किताबा का खर्चा और उसका उधर रहने का खर्चा सारे मिलाकर 1 करोड़। बालका ने डॉक्टर बना लोगे, बनेंगे डॉक्टर, कुछ नहीं बने। ये योजना है सरकार की, फिर सुनते क्यों को नहीं। अपने जो दोस्त हैं उनका सारा देश बेच दिया। रोडवेज की बस आजकल नीली नीली दिखा था तुमने, ये नीली को नहीं, ये सारी प्राइवेट होगी। सारी मंत्री संतरिया के रिश्तेदारा की सारी बस चलने लग रही है, या रेल बेच दी, रेल प्राइवेट होगी, सारे स्कूलों ने बंद करने लग रहे, अस्पतालों ने बंद करने लग रहे, उन्हें प्राइवेट हाथा में देने लग रहे। और प्रधानमंत्री मोदी जा के जो प्राइवेट अस्पताल है उनका उद्घाटन करने लग रहा है। नुआ प्राइवेट अस्पताल बनावांगे, और हमने तो वो नु मान लिए भाई तुम कर पहले कहे जनसंख्या फालतू, और ये जनसंख्या फालतू हम तो उन्हें बना दिए जनसंख्या, हम गिनती हाँ अनु कहे थोड़ी कम हो जाता बढ़िया हो जाए देश में, तो तुम जो है कुछ बीमारी तो मर जाओ, कुछ भूखता मर जाओ, कुछ जो है और आपस में लड़का मर जाओ, और फिर थोड़े हो जाएंगे। और थोड़े कौन रखे कि न रखेंगे, मोदी तो यूं कहे हम तो हिंदू हिंदू रखेंगे, कहा है ना बड़ा बढ़िया लगा कहीं आना होता ना बढ़िया लगा यहाँ पे हमारे उसमें तो व्यवस्था किसी नया बात बढ़िया लगती हो जो है मोदी बाकी तो हमने रोटी मिले चाहे ना मिले, हमारे बड़का ने पढ़ाई मिले चाहे ना मिले, लेकिन मोदी एक काम करने लग रहा है, मुसलमान ठिकाने लगा लग रहा है। यू है ना शांति है, बना कपड़े में शांति है, और मोदी को उत्तर डबल ट्रिपल शांति है। क्यों? उनने बेरा है जब 2024 आवेगा ये सारे हिंदू हैं, ये सारे हिंदू के नाम पर बटन दबावेंगे,
ये फिर परा पूछे यो नरेगा में हमारी दिहाड़ी मिली कि ना मिली, हमारे बालका ने जो पढ़ाई मिला है कि नहीं मिला है, या आशा वर्कर भी ना पूछे फिर कोई मर्द ऑनलाइन काम क्यों करवाया जा रहा है, हम यो काम बोला करा एक रेचाड़ी भी बोली पूछे फिर भी ना कहे हम कच्चे क्यों रखे, हम पक्के क्यों नहीं करे, ना ग्रामीण सफाई कर्मचारी पूछा ना आपा सारे पूछा हमारा राशन कार्ड क्यों काटा, माता नरेगा में काम क्यों नहीं दिया, हमारे बच्चा के वजीफे क्यों बंद करे, हमारे स्कूल क्यों बंद करे, हमारे गैस की सब्सिडी क्यों खत्म करी, हमारे बालका ने रोजगार क्यों नहीं है, हम भूखे मरने पे क्यों मजबूर हैं। फिर आप ये सवाल नहीं पूछते, फिर कमा कोई नहीं एक बार धर्म की रक्षा होते, ये भी सोचा है या जनता इसी है या इसी बावड़ी है और या हमेशा इसी बावड़ी रहेगी। अब जाता हमने की और करने की जरूरत हो ना, तब मिलाए जाओ और हम तो काम कराएंगे। और अपना एक इसका दोस्त है मोदी का अडानी, सुना नाम किसान है, सबने सुना नाम अडानी, अडानी तो सबकी वजह दिया, कोयले की खान दे दी, बिजली दे दी, देश की रेल दे दिए, बस अड्डे सबकी वजह, ये जितने गोदाम बढ़ रहे हैं ना अनाज वाले, ज्यादातर गोदाम अडानी ने बढ़ा रखे, मतलब देश का अनाज और अडानी के गोदाम में बंद हो जाएगा। और बढ़ रहे होंगे आटे के दाम, गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं ना, आटा महंगा हो गया, और महंगा होगा। और यह स्कीम तो इनकी है कि अडानी के गोदाम में सारा बंद हो जाए और फिर हम जो है दो रोटी खाने के बिना रहो। अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो कोई टेलीविजन देखता हो उनने बेरा होगा आजकल पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, हाहाकार मच रहा, लोग भूखते मरने लग रहे हैं, भूखे मर गए, उन द्वारा आटा को नहीं, हाय आटा चिल्ला में। थोड़े दिन पहले ये काम श्रीलंका में हो रहा था ना, यही हो रहा था ना श्रीलंका में, और आप घड़ी दूर को उसका राय बचा रहे हैं, जो काम जो है अपने आड़े भी होगा। और इसीलिए हम तो जो लोग यहाँ पे आ गए इस बात को समझ रहे हैं, और इसीलिए हम अपना सिलेंडर अर्चून लेके आ रहे हैं आज यहाँ पे कि भाई हमें अपनी जो समस्या है उसका समाधान चाहिए, हम अपनी समस्याओं के समाधान के बिना ही विचारवा होना। अब चले गए तो हम अगली तैयारी कराएंगे, हम गांव में मोर्चे लगाएंगे, हम गांव में जो लोग बच गए हम उनके अंदर अपना जागरूकता अभियान लेके जाएंगे कि मोदी जो है हमने पागल बना रहा है। और यो तो अपने जो दोस्त अडानी उसके हेलीकॉप्टर में बैठ कर उड़ता है, उसके हेलीकॉप्टर में बैठ के आप प्रचार करना हुआ है, और उसी के पैसे से जो शराब बांटी जाती होगी, जो आप तक कोई साड़ी दी जाती है, कोई शॉल दिया जाता है, एजेंट बनते हैं, उनको जो है वहाँ पे उनके लिए कुछ जो है थोड़ा बहुत करते हैं, ये जो पैसा बांटने का काम ये कर लेते हैं। और सारी दुनिया जाने है कि भाई ये तो यूं भी कम है, बढ़ा लो, जिसने बढ़ाओगे फिर हम उस विधायक ने खरीद लेंगे, उस सांसद ने खरीद लेंगे, हम सारी सरकार ने खरीद लेंगे। ये वो पैसा किसका है, वो इनके दोस्त का ही है, अडानी अंबानी का, उसी से ये सारे काम करते हैं। ये जो रैलियां करते हैं, रैलियों में कहेंगे आ जाओ भाई हलवा पूरी देंगे, इनकी रैलियों में जो हलवा पूरी बढ़ता है उसके पैसे कौन देता है, उसके पैसे यही अडानी अंबानी देते हैं। तो भाई जिसकी वो क्या करना हरियाणवी में पापा सब जानते हैं, जिसकी खावा बाकड़ी उसके गावे गीत, तब मोदी तो अडानी की बाकड़ी खा रहा है, इसलिए देश का जो है सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश। अडानी रोड़ा माच रहा पूरे देश में, अडानी डूब गया ना, अडानी डूब गया, अडानी का क्या डूबना है, उसको था कि जो उसका डूबेगा, डूबे तो देश का, देश था, हमारी कोयले की खदानें थी, हमारी बिजली थी, हमारे सरकारी बैंक थे, हमारी LIC थी, उसका हजारों करोड़ रुपए जो है मोदी ने जो है इसको अडानी को दिलवा दिया, इसके शेयर खरीदवा दिए, और उसने फर्जीवाड़ा किया, अपने जो है परिवार के रिश्तेदारों की कंपनियां बना दी, और उसमें से शेयर खरीद के दिखा दिया यो गया अडानी छोटी में, इसको तो निरा मुनाफा भाई सारे लगा दो शेयर, और वह लगा दिए, आज वह धड़ाम गिरने लग रहे हैं। जब उसका पर्दाफाश हुआ कि इसने जो है उसके अंदर धांधली कर रखी है, तो सब लोग अपना पैसा वापस ले रहे हैं, लेकिन मोदी ने LIC वालों को नहीं कहा भाई तुम भी पैसा निकाल लो। क्यों? LIC में किसका पैसा है, किसने ले रखी है LIC के बीमा, जीवन बीमा, जीवन बीमा हमने इसलिए लिया होगा कि कदे हमारे परिवार पर विपदा पड़े, मेरे कुछ हो जा तो उसके बाद मेरा परिवार सुरक्षित रहे, उसको कुछ आर्थिक मदद हो जाए, इसलिए हमने जीवन बीमा लिया होगा। हमने जीवन बीमा इसलिए थोड़े लिया था कि जो हमारा पैसा हम जमा करा रहे हैं LIC के अंदर उसको अडानी को सौंप देगा मोदी, और वो डूब जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। हमने बैंक में कोई
कोई 100, 200, 1000, 2000, 5000 रुपए जमा, उससे ज्यादा जमा तो रहे नहीं रुपये। वो थोड़े बहुत पैसा अपने बैंक में जमा करा रखा है, अपने बुरे वक्त के लिए जमा करा रखा होगा कि हमने इसलिए जमा कराया था, दे दो हजारों करोड़ रुपए का अडानी को कर्जा, और भाई कल में बैंक डूबो तो डूबो, तो ये SBI डूबेगा तो अडानी को नहीं डूबता, हमारा पैसा डूबेगा। यो अडानी जब डूबेगा तो LIC डूबेगी, LIC में जो हमारे जीवन बीमा है वो भी डूबेंगे हमारे। तो यो संकट जो है, यो अडानी का संकट को नहीं, यो संकट तो अपने जीवन पे आया है। और ईपी भी एक शब्द नहीं बोलते। संसद के अंदर पूछा, जो सबसे बड़ी पंचायत है, अपन ये बटन दबा दबा के बिठाए ना सारे, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उसके अंदर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए कि मोदी जी बताओ आपका अडानी के साथ क्या याराना है, आप इनको विदेशों में यात्राएं कराने के लिए कितने बार लेके गए हो, आप बताओ, आपने कितने जो है इनको लाभ दिलवाए हैं, आपने कितना इनको फायदा दिया है, हमारी LIC या SBI डूबेगा तो आप क्या करोगे। मोदी जी ने क्या जवाब दिया पता आप लोगों को? मोदी जी बोले, मैं एक अकेला सब पे भारी। कोई सवाल का जवाब देना वो उचित नहीं समझते। हमारे सवाल उनके लिए बेकार हैं, फालतू के हैं, उनके लिए केवल और केवल अपने दोस्त अडानी को बचाना, उसके मुनाफे को बढ़ाना, हमारा सारा खून चूस चूस के जो पूंजीपतियों का घराना उनके तिजोरियां भरना, ये मोदी का काम है। अब ये मोदी का काम है तो हम भी भाई जनता हैं, हम उनको ये बता रहे हैं भाई आप अकेले हो गए, आप भी आपकी माँ ने आपके अपने पेट से जन्मे हो, अरे यो 138 करोड़ का देश है, मोदी जी आपकी माँ का पूरा सम्मान, लेकिन ये बाकी देश की माएँ जो है यूं ही है क्या, बाकी सब बकवास है क्या? किसी की माँ ने जो है ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे नहीं चले जो आपको जो जवाब नहीं देंगे, हम आपसे जवाब लेंगे। हम जनता हैं, हम 138 करोड़ हैं, और जब हम बोलेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको मुंह खोलना पड़ेगा। ये हम यहाँ से उनको चेतावनी दे रहे हैं। और हम ये आवाम जींद में थोड़े आए हैं, आई तो जींद में आए हैं, जो DC के लेवल की बात होगी वो DC से करेंगे, और जब DC में हमारी बात ना बढ़ी तो फिर क्या करेंगे? दिल्ली की तरफ मुंह कराएंगे, चले मोदी बैठा है, फिर हम मोदी जी फिर हम दिल्ली भी आवांगे। और दिल्ली जो है एक ट्रेलर देख चुका है मोदी दिल्ली आने का किसानों का। पिछले साल कोरोना में किसान गए थे दिल्ली, जब ये 3 काले कानून जो कृषि के लेके आए थे तब, और जो है मुड़ा में क्या करा था, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी इतनी सुरक्षा नहीं करी होगी, अपने देश की सारी सड़कें खोद डाली थी उन्होंने, सब कुछ याद होगा ना हमें, कैसे कील बिछाई, कैसे तार बांधे, किस तरह से खड्डे खोदे, देश की जो है उनको काम दिल्ली नहीं आने देंगे। लेकिन देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे जंगे बोले उल्टे नहीं जाते, कानून उल्टे नहीं होंगे। जो इनके लगे बगे अंधभक्त थे वो क्या बोलते थे, मोदी जी एक बार जो काम करते उसको जो है वापस नहीं लिया करते, लेकिन किसान ना वो बिल पलटवाए और पलटवा कर दिल्ली तक उल्टे आए। तो हम भी 5 अप्रैल को दिल्ली चलेंगे और दिल्ली जाकर पता चेतावनी दे के आवांगे मोदी जी को, भाई आ रहे हो, आपको आना पड़ेगा हमारे पास, आप जो है नजदीक है, ज्यादा दूर की बात नहीं रह रही। और आप ये जितने भी आपने हमारे बजटों में कटौती की है ये सारी बहाल करो, नरेगा का जो है 200 दिन का काम करो, 600 रुपए दिहाड़ी करो, तमाम जो है जो स्कीम वर्कर्स है उनको पक्का करो, ठेका पट्टा खत्म करो, सबके लिए राशन डिपो पे राशन की व्यवस्था करो, और वह 14 चीजें जो पहला राशन डिपो पे मिला करती सबने बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाओ। हमें जो है ये तमाम ये जो किसान है, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करो, सबके लिए सम्मानजनक पेंशन की व्यवस्था करो, हम सब के लिए जो है सही गुणवत्तापूर्ण सही इलाज की व्यवस्था करो, हमारे बच्चों के लिए सही पढ़ाई की व्यवस्था करो, और ये महंगाई पे नकेल कसो। ये जो आपने गैस का सिलेंडर 1100 का कर दिया ये नहीं चलेगा, इसकी कीमत आपने जहाँ से बढ़ानी शुरू की थी इसको वापस वहाँ पे लेके आओ।
इन तमाम मांग मुद्दों को लेके आप 5 अप्रैल को दिल्ली चलेंगे। दिल्ली चलेंगे सारे भाई। अपनी CIT और किसान सभा, ये तो दो लाल झंडे खा रखे हैं ना आपने, ये दो लाल झंडे। इन दोनों संगठनों ने आह्वान किया है, 3 संगठन खेत मजदूर यूनियन को मिला के तीनों ने आह्वान किया है कि भाई आप जो है हरियाणा, अकेले हरियाणा से हम अकेले हरियाणा से 1 लाख लोगों को दिल्ली लेके जाएंगे। तो आप 1 लाख आप बताते हैं, उसके लिए अपन जाना पड़ेगा। वापस गांव में जाएंगे तो अपने अपने गांव में चर्चा करनी पड़ेगी। भाई आज यह बता दियो, आज किसी तरह ये बात हुई है, जो बात बड़ी है, और इसके बाद जितनी बात अपनी बाकी बच रही है उसका हिसाब किताब करना। पर 5 अप्रैल में दिल्ली चलेंगे और कोई ट्रेन जो है दिल्ली की तरफ जिनका मुंह, जिन ट्रेनों का बसा का वह कोई खाली नहीं जानी चाहिए, सारी भर भर कर जाएंगी 5 अप्रैल में। और हम वहाँ पे मोदी को ये बताने जाएंगे कि ये जो आपकी ये तानाशाही जो है ये नहीं चलेगी, और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जनता से ऊपर कुछ नहीं होता, जनता ही जनार्दन होती है। हम है इस देश की किस्मत बनाने वाले, और हम ही है सरकार बनाने वाले, हम ही है आपको जो है इस देश का राजा बनाने वाले। आप माँ के पेट से पैदा नहीं हुए थे राजा, ये बता के आएंगे आप 5 अप्रैल को। और मुझे पक्का यकीन है कि आप पूरी तैयारी कराएंगे और पूरी तैयारी के साथ जो है सब 5 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे। आज से हम उसकी तैयारियां शुरू कर देंगे। यहाँ के हमारे जो मांग मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए अपने नेता जो गए थे अंदर वो आके बताएंगे कि क्या बातचीत हुई है। इसी के साथ मैं अपनी बातचीत खत्म कर रही हूँ। सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत